नमस्कार, मैं योगेश राणा। अब दिल्ली से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी की एक तस्वीर आई है। उत्तराखंड बीजेपी में कई लोग इस तस्वीर के आने की राह देख रहे थे और कईयों को हो सकता है इस तस्वीर के आने की कोई उम्मीद ही ना हो, लेकिन अब यह तस्वीर तो आ ही गई है। इसीलिए सवाल यह है कि मुख्यमंत्री धामी और अनिल बलूनी की यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट थी एक, या फिर इसके पीछे कोई मकसद था। इस पर आज बात करेंगे, लेकिन इस बात पर आने से पहले आप ध्यान दीजिए, दिल्ली से कई तस्वीरें पहले भी आई है जो चर्चा के केंद्र में पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड की राजनीति में रही है। दिल्ली से आने वाली इन तस्वीरों के पीछे की कुछ सीक्वेंस और समीकरणों पर चर्चा की जाए तो दो पैटर्न साफ साफ समझ में आते हैं। एक, उत्तराखंड के मंत्रियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें, यानी उत्तराखंड सरकार से जुड़े लोगों का दिल्ली की ओर भागना। इसके अलावा दूसरे पैटर्न की बात करें तो उत्तराखंड के सांसदों की एक साथ तस्वीरें आई और उत्तराखंड के सांसदों की गृह मंत्री के साथ तस्वीरें आई, लेकिन जो उत्तराखंड के सांसदों की तस्वीरें आई उनमें से अधिकतर में सांसद और राज्यसभा सांसद सारे एक साथ दिखे हैं, लेकिन अधिकतर में अल्मोड़ा के सांसद अजय टम्टा उत्तराखंड के सांसदों की इस जमात में नहीं दिखे। चाहे वो तस्वीर संसद भवन के गेट के सामने से आई हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह के साथ आई हो, ऐसा लगता है उत्तराखंड के सारे सांसद एक साथ होते हैं, लेकिन इनके साथ अल्मोड़ा से सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री अजय टम्टा नहीं होते हैं। इनके साथ सांसद अजय टम्टा और मुख्यमंत्री धामी के बीच तालमेल बहुत अच्छा है, यह अनेक बार दिखता है। धामी लोकसभा चुनाव के दौरान अल्मोड़ा सीट पर प्रचार करने बहुत अधिक बार गए हैं। हालांकि वो अन्य जगहों पर भी गए हैं, अन्य जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें भी गए हैं, लेकिन धामी और अजय टम्टा का तालमेल आप अनेक बार देख और समझ सकते हैं। इस तरह से अभी तक दिल्ली से आई इन तस्वीरों को दो नजरिए से देखा जा सकता है। पहला, उत्तराखंड की धामी सरकार में बहुत ही जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होना है। माना जा रहा है मौजूदा कई मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। ऐसे मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है जिनके विभागों में पिछले लंबे समय से घपले घोटाले उजागर हुए। इसलिए मंत्री दिल्ली भाग रहे हैं ताकि कुर्सी को बचाया जा सके कुछ बड़े लोगों से मिलकर। जो चर्चाएं हैं उसके हिसाब से धन सिंह रावत और गणेश जोशी का नाम सबसे ऊपर आप रख सकते हैं। इनके विभागों में पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में बहुत से घोटाले घपले उजागर हुए हैं। इसीलिए जब धन सिंह रावत और गणेश जोशी दिल्ली में बीजेपी के टॉप लीडरशिप से जाकर मिलते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जाकर मिलते हैं, तो ये चर्चाएं शुरू होती है। इन दोनों मंत्रियों के विभाग में जो घोटाले घपलों की बातें हैं उसको लेकर उत्तराखंड की सरकार बार बार असहज खुद को महसूस करती है। इन दोनों मंत्रियों को अपनी कुर्सी छीन जाने की चिंता है। यह एक परसेप्शन उत्तराखंड की राजनीति में बन रहा है। ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। इसके बाद तो इन चर्चाओं को और अधिक बल मिल जाता है ताकि मंत्रिमंडल में जो विस्तार है मंत्रिमंडल का उसमें कुर्सी को बचाया जा सके और विभाग भी अच्छे ही अपने पास रखे जा सके। यह चर्चाएं है। आप ध्यान दीजिए, उत्तराखंड के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की और इन मुलाकातों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया। वैसे तो इन मुलाकातों को इन नेताओं ने शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, राजनीति में शिष्टाचार मुलाकात के मायने क्या होते हैं। राजनीति में बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी उद्देश्य के कोई तस्वीर बनती नहीं है। हर तस्वीर के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक निहितार्थ होते हैं। और वैसे भी धन सिंह रावत और गणेश जोशी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भेंट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली गए थे। उनका दिल्ली दौरा था। मुख्यमंत्री धामी प्रधानमंत्री के साथ नीति आयोग की बैठक में भाग लेने गए थे। उनके दिल्ली जाने से पहले भाजपा नेताओं के दिल्ली दौरे और फिर मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने के बाद अचानक से प्रदेश की राजनीति में एक हलचल की चर्चा, तमाम तरह के कयास और अटकलें लगाया जाना, सोशल मीडिया पर कुछ माहौल बनाया जाना, मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की चर्चा होने लगना और कईयों ने तो यह कहा कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की भी अटकलें लगाई गई। इस तरह की अटकलें लगाना, तमाम सोशल मीडिया के मंचों से इस तरह की बातें की जाने लगी मानो उत्तराखंड में बीजेपी में कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अभी हो भी नहीं रहा है। दिल्ली से आ रही सांसदों की तस्वीरों को लेकर यह भी चर्चाएं होने लगी। यह कैंप मजबूत हो रहा है, वो कैंप मजबूत हो रहा है, ये खेमेबाजी मजबूत हो रही है, उस कैंप को मजबूत दिख रहा है।
उत्तराखंड में 2 उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद इन चर्चाओं का बाजार सजा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और अब तो मुख्यमंत्री धामी और अनिल बलूनी की दिल्ली से आई तस्वीर ने कई सारे चर्चाबाजों को परेशान कर दिया है। और ये चर्चाबाज इसलिए परेशान हो गए हैं कि अब अपनी चर्चा को किस दिशा में मोड़े। आप मुख्यमंत्री धामी और सांसद बलूनी की मुलाकात पर गौर कीजिए। आखिर क्यों मिले हैं दोनों नेता दिल्ली के उत्तराखंड सदन में? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर शुक्रवार रात यह तस्वीर साझा की और लिखा, उत्तराखंड सदन में नई दिल्ली में गढ़वाल से माननीय सांसद श्री अनिल बलूनी जी ने भेंट की। इस दौरान उनसे प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण आई आपदा, संचालित राहत व बचाव कार्य एवं राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसी तस्वीर को सांसद अनिल बलूनी ने शनिवार सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया और सांसद अनिल बलूनी ने इस तस्वीर के साथ लिखा, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में भेंट हुई। मुख्यमंत्री जी से रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण आई आपदा, भूस्खलन और क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण तथा राहत कार्यों के संबंध में चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार प्राथमिकता से राहत एवं निर्माण कार्यों को कर रही है ताकि यात्रा सुचारू रूप से जारी रहे। यानी इस मुलाकात के केंद्र में केदारनाथ की आपदा और बचाव कार्य रहे हैं। उत्तराखंड की केदार घाटी में जो आपदा आई है वो कई मायनों में 2013 की आपदा जैसी है। केदारनाथ मंदिर में 2013 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। तीर्थयात्री ना के बराबर हो गए हैं। यह आपदा के बाद वहां पर चिंताजनक तस्वीरें बन रही है। इस क्षेत्र से ब्लॉगिंग करने वाले कई लोगों का कहना है कि सोनप्रयाग की पार्किंग में ऐसा पहली बार हो रहा है। वहां पर वाहन ना के बराबर है, तीर्थयात्री ना के बराबर है। हर साल बरसात के दिनों में 4 धाम यात्रा धीमी हो ही जाती है, लेकिन इस तरह से रुक नहीं जाती थी। इस बार अब यह जो आपदा आई है, इससे पहले और यात्रा के शुरुआती दौर में जो कुछ अव्यवस्थाएं रही है, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को इस बार बहुत ही अधिक प्रभावित किया है, नुकसान हुआ है। 4 धाम यात्रा गढ़वाल की आर्थिक रीढ़ है जो इस बार टूटी हुई दिख रही है। इसकी चिंता सरकार को भी है और सांसदों को भी है, होनी ही चाहिए, क्योंकि उनको जनता के लिए जवाबदेही होती है, उनको जनता को जवाब देना होता है। मुख्यमंत्री धामी और सांसद अनिल बलूनी की मुलाकात जाहिर सी बात है इसी विषय पर रही है। नेताओं को यह दिखाना पड़ता है हम जनता की चिंता कर रहे हैं। यह मुलाकात होनी ही थी, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार और सांसद का जनता के प्रति जवाबदेही होती है, वो जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। और रही बात अन्य सांसदों की तस्वीरों की, तो यह केवल परसेप्शन बनाने के लिए सोशल मीडिया पर चलाई जा रही एक मुहिम है। ये तस्वीरें केवल एक परसेप्शन बनाने के लिए डाली जा रही है। अभी संसद का सत्र चल रहा था, इसीलिए गृह मंत्री से मुलाकात और अन्य सांसदों का एक साथ आना, एक साथ मुलाकात और उसकी तस्वीरें खींचना, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। संसद की सत्र के दौरान ये सारे सांसद मिलेंगे ही। सांसदों की इन तस्वीरों के बहुत बड़े कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, राजनीतिक मायने नहीं है, जैसा उत्तराखंड की राजनीति में बार बार चल रहा है, चर्चा चल रही है। यह बद्रीनाथ और मंगलोर में बीजेपी की हार के बाद उत्तराखंड बीजेपी में बने माहौल को केवल एक मनोवैज्ञानिक दिशा देने की, जो उसके बाद एक माहौल बना है, उस माहौल को एक मनोवैज्ञानिक दिशा देने की एक कोशिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, उत्तराखंड के मंत्रियों की दिल्ली के ये जो दौड़ है, दिल्ली में जो दौड़ रहे उत्तराखंड के मंत्री, इसके मायने हैं। धन सिंह रावत, गणेश जोशी और सुबोध उनियाल की दिल्ली दौड़ के मायने हैं, जिस पर अगले वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।